तो आज मार्केट के लिए अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देख रहे हैं तो कम से कम ओपनिंग ठीक हो सकते हैं। कल भी कुछ वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि कल भी एसजीएक्स निफ्टी ऊपर नहीं था। कल भी एसजीएक्स निफ्टी के अंदर इतने ही पॉइंट्स की बढ़त थी जितनी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन मार्केट को धीरे धीरे करके डिस्काउंट करना होगा। कल हालांकि वायदा बाजार की एक्सपायरी थी फरवरी सीरीज़ की, कुछ एडजस्टमेंट उसके कारण भी हुई। कल किसी वजह से मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज का कारोबार था। निफ्टी तो बाकायदा ज़्यादा नुकसान के साथ नहीं बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने सिर्फ 5 पॉइंट की बढ़त भी दिखाई। आज भी जो एशियन मार्केट का सपोर्ट है वो मिला जुला है। हालांकि यूएस से सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। एक बार यूएस के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और एशियन मार्केट्स का मैं बता रहा हूँ आपको जो मिला जुला रुख है वो इस समय तक फिर भी 50 पॉइंट को डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा है। आते हैं ग्लोबल मार्केट्स के कुछ अहम ट्रिगर पर। कल यूएस मार्केट्स के अंदर जो अच्छी रिकवरी हमको आती हुई दिखी है वो नैस्डैक में भी वापस से बनती हुई दिखी है। एक्चुअली पहले नैस्डैक और दाव में फ़र्क रहता था। हमने परसों के सेशन में देखा था कि नैस्डैक चला और कल के सेशन में भी नैस्डैक चला, लेकिन दाव के अंदर परसों तेज़ी थी और कल इसके अंदर भी शानदार रिकवरी हमको बनती हुई दिखी है। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर के अंदर जो दोनों को इंडाइसेस रिप्रेजेंट करते हैं उन सब के अंदर अच्छी तेज़ी थी। किसी तरह से छोटा और मझोला जो शेयर्स का इंडेक्स है यूएस का S&P 500 जिसको बोलते हैं वो भी करीब 21 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो कुल मिला के कल मार्केट की ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी। हालांकि फेड के मिनट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया कि अभी हम इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, 2% तक हम लेके आना चाहते हैं इन्फ्लेशन को और उसको लेकर हम ब्याज दरें ज़रूर बढ़ाएंगे। ये मार्केट के अंदर बस थी, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे बाजार ने इसको डाइजेस्ट किया क्योंकि मार्केट को पहले से ही पता था इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, वो थे बॉन्ड यील्ड्स वगैरह और गोल्ड। असल में वापस से क्रूड के अंदर थोड़ी बहुत हमको तेज़ी आती हुई दिखी है। ये $80 तक फिसल गया था इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद $82 के आसपास जाके बंद हुआ है। सोने में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है वापस से, क्योंकि जैसे यूएस मार्केट्स के अंदर सुधार हुआ है, बीच में एक प्रॉब्लम फिर से आ रही थी कि हो सकता है रिसेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि फेड मिनट्स के बाद टिपिकली जो हेज कमोडिटीज़ होती हैं वो धीरे धीरे करेक्ट होती हैं। तो वापस से एक करेक्शन हमको आते हुए दिखा है। और गोल्ड के अंदर मैंने आपको मूवमेंट बता दिया। रही बात डॉलर इंडेक्स की जिसको हम फेयर इंडेक्स कहते हैं, वो करीब 104.5 के आसपास चल रहा है। इस साल के अंदर ये पहली बार 104 के पहुंचा। इसका वैसे हाई जो है वो नवंबर में लगा हुआ है, वो है 104 पॉइंट समथिंग 45 अराउंड है। तो हम हैं नियर बाय फेयर, अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ, लेकिन हाँ 104 के भी थोड़ा सा रहता है, टिक जाता है और यहाँ से फिसल जाए तो शायद आपका काम बन सकता है। रही बात बिटकॉइन की, तो डॉलर टर्म्स में बिटकॉइन अभी $23,980 के आसपास चल रहा है। एक बार इसने 25,000 का लेवल को भी पार किया था, लेकिन वहाँ से स्लाइटली थोड़ा सा ये नीचे भी आया है। तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट के संकेत आज आपके लिए ठीक है। ना तो ब्रेंट इस लेवल पे आज आपको परेशान करे, ना ही सोने के अंदर अब नॉर्मल मूव है, और यूएस मार्केट्स के अंदर जो मूव है वो आपको एसजीएक्स निफ्टी के अंदर डिस्काउंट होता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट्स आज मिले जुले हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आज के मेहमान से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको FIDIs के बारे में एक बार और जानकारी दे रहा हूँ कि संस्थागत निवेशकों ने कल बाजार के अंदर किया क्या। अगर आप कैश मार्केट्स में देख रहे हैं तो कल उनकी 1417 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर आया है, सिर्फ कैश में अगर आप चेक कर रहे होंगे तो। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि 1417 करोड़ रुपए अमूमन इससे कहीं ज़्यादा हम नंबर्स लगातार कई दिनों से देख रहे थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे नीचे लिखी हुई है, जहाँ पे 28,361 करोड़ रुपये लिखा हुआ है। ये इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर का ट्रेड है। हालांकि मैं इसको कंफर्म होकर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि अभी तक का, यानी कि इस साल कब तक का सबसे बड़ा नंबर है जो कल आया 28,361 करोड़। इससे पहले 19,000 करोड़, 20,000 करोड़ तक के भी नंबर आए थे। वो 16 फरवरी के आसपास के नंबर थे जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ये 28,361 करोड़ का जो नंबर है इंडेक्स ऑप्शंस का जो बाय का आया है FIs की तरफ से, ये इस सीरीज़ का, इस साल का अब तक का YTD का सबसे बड़ा नंबर है ये। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बॉटम फॉर्मेशन का काम हो जाए, क्योंकि अगर इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर खरीदारी आ जाए और कैश के अंदर भी आ जाती तो मैं पक्के तौर पे कह सकता था कि आज एक नया हम तेज़ी, बहुत बढ़िया तेज़ी देखेंगे, क्योंकि कैश में थोड़ी बिकवाली है, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है ऑप्शंस के अंदर, तो थोड़ा रुक के भी काम करना पड़ेगा। हाँ, बट बेस बनाने का काम इस नंबर से देखा समझा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। विकास सालुके इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। नेहरू बैंक से विकास, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह आज समय देने के लिए। एक बार जरा अपना निफ्टी पे आउटलुक क्लियर कीजिएगा। मेरे को सिर्फ ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम बॉटम बनाने वाली सिचुएशन में आ गए हैं या फिर अभी थोड़ा और फिसलेंगे सर। गुड मॉर्निंग।
देखो ओवरऑल मार्केट सेटअप जो है हमने लास्ट एक दिन में देखा क्रिएशन भी होती है, बट फिलहाल तो मुझे लगता है कि सीमित रैली यहाँ पे मिल सकती है टूवर्ड्स 17,778 नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट स्पॉट मीटिंग में हमने नोटिस किया है वो 17,460 17,450 ये एक इमीडिएट और फ्यूचर निफ्टी की बात करें तो 17,570 के आसपास सपोर्ट बना चुका है। अगर ये आज के दिन में अगर मैनेज होता है वापस यहाँ से फील्डबैक वैल्यू देखने मिलती तो ये 17,700 800 के आसपास फील्डबैक वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, आपके आज के ट्रेड क्या है फिर, आपके शेयर्स कौन से हैं? बाई कर रहे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे बाई करना है 610 के टारगेट के लिए 574 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा रहेगा बैंकिंग में से एसबीआई यहाँ पे बाय करना है 520 के ऊपर कल क्लोज हुआ था तो 538 के टारगेट के लिए एसबीआई बाय करना है 512 का स्टॉप। ओके ठीक है, तो आपने दो शेयर हमको बताए हैं, फर्स्ट इज एसबीआई एंड सेकंड इज पीएनबी हाउसिंग। तो दोनों के दोनों शेयर्स का लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एसबीआई है 538 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस है 512 का, और आप पीएनबी हाउसिंग पे भी बाय कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 610 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखिए 574 का। रही बात इंडस्ट्रीज पे तो मोटा मोटी आपका व्यू पॉइंट ये है कि शायद थोड़ा सेटल होने में समय लगेगा, बट हाँ आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नई सीरीज़ की शुरुआत है और हफ्ते का आखिरी दिन है और पिटाई वाला दिन है। 3.5% ऑलरेडी हम टूट चुके हैं इस मंथ के अंदर, और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर इस मंथ का देखें तो इसी हफ्ते के अंदर हमको आती हुई दिखी है परसेंटेज टर्म में भी। तो जो फॉल हुआ है इसी पूरे महीने का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हफ्ते का है जो कि अब एंड होने जा रहा है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिख जाए। ये जो 3.5% में से 2% जो भी आप नुकसान देख पा रहे हैं ये करीब करीब इसी मंथ का ही है। आगे बढ़ते हैं, दो आपको शेयर्स तो मिल ही गए हैं। अब शरद से जरा हम ये कनेक्ट करते हैं और उनसे समझते हैं कि आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं। बाद में ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी उनसे पता कर लेंगे। शरद गुड मॉर्निंग, तो आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ वो कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले ऑफकोर्स जी रहेगा फोकस में, डेवलपिंग स्टोरी है, एनक्लैट की हियरिंग होने वाली है आज, एंड ऑफकोर्स अपील किया गया था कंपनी ने जब इंडसइंड बैंक के इंसॉल्वेंसी प्ली को लेके। और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एफएनओ से जो है कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई है कि अब वो बाहर हो जाएगी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से। लेकिन बता दें मार्च और अप्रैल 2023 के जो एक्सपायरीज है वो कंटिन्यू होंगे, लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगा अप्रैल 28 से। एक्सिस बैंक में इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है बैंक से कि वो जो एक्विजिशन थी सिटी की आपके रिटेल बिजनेस को लेके और उनके एक एनबीएफसी आर्म को लेके, अब वो एक्विजिशन 1 मार्च को कंप्लीट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंपनी टारगेट दिया था 12 महीने का जो एंड होने वाला था मार्च 30 को, तो एक टाइप से 1 महीना पहले कंप्लीशन हो रहा है आपका एक्विजिशन का। अदानी ट्रांसमिशन में फिच ने जो है उनके अफर्म किया है उनके ग्रुप नोट्स का रेटिंग पे, आउटलुक रखा है स्टेबल पे। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स में इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हुई है, अरविंद सुब्रमण्यम ने रिजाइन किया एमडी सीईओ के पद से, और जो ग्रुप प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी एग्जिस्टिंग है अमित कुमार सुना वो अब अगले एमडी सीईओ बनेंगे। इनका 18 साल का लीडरशिप एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म बेन में था। प्रीकॉल का कल जो था शाम को इम्पॉर्टेंट जो कह सकते मैनेजमेंट कॉल था, ऑफकोर्स ये कॉल था मिंडा कॉर्प के एक्विजिशन को लेकर। वो कह रहे हैं कि सारे स्टेप्स लेंगे कि सारे प्रेजेंट प्रमोटर ग्रुप हैं वही पूरी जो है बागडोर संभाल के रखें, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट हुई है मिंडा कॉर्प की अभी कोई चिंताजनक इशू नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इनसाइडर्स ने 55,000 शेयर्स जो है कल खरीदे, तो एक टाइप से फायर फाइटिंग स्ट्रेटजी जो बोला जाता है वो शायद शुरू हो गई है कंपनी की। जी शिपिंग के भी मैनेजमेंट मीट हुई थी और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमेंट्री आया। ऑफशोर बिजनेस जो है बोल रहे कि अगले 3 से लेकर 5 साल का लिए एक अपसाइकिल में जा रहे हैं, और उनका जो एबिडा का नंबर है वो 35% CAGR ग्रो कर सकता है अगले 2 साल में, तो इन पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। स्पाइसजेट जो है आज मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग, जहाँ पे जिनकी लाइबिलिटीज़ है उनको वो कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, तो स्टॉक में थोड़ी फ्लोज आ सकती है। जिस तरह JBM ऑटो को भी जो है बस के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी रहेगा फोकस में। उनकी टेक्नोलॉजी पार्टनर रिलायंस के साथ जो है उन्होंने हाइड्रोजन बस को जो है ईजाद किया है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है, उनकी जो स्ट्राइक थी वर्कर्स की वो कॉल ऑफ हो गई, और उनकी जो प्लांट है दंदेली में वो अब स्टार्ट होने वाली है, तो इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है जो मैंने नज़र पे आया है, सनोफी इंडिया
लार्जली एक स्टेबल फार्मा एमएनसी स्टॉक होती है, जिस तरह एस्ट्राजेनेका फार्मा है या अबाउट इंडिया है, और इनके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं वो डिसेंट आए हैं, पैट 46%। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने 2 डिविडेंड दिए और इनको कंबाइन करेंगे तो ये आप लगभग आप कह सकते हैं कि 300 रुपये से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 377 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड दिया गया। इसका मतलब डिविडेंड यील्ड 7% आया है आपके पास। तो इन स्टॉक्स पे भी आप ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो वॉलेटिलिटी आती है तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, स्टेबल स्टॉक्स जो हाई वर्थ के होते हैं उन पे जो है निवेश जो है फोकस करते हैं, एनालिस्ट का मानना है। तो इस स्टॉक को ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह सारे स्टॉक्स के बारे में पढ़ के समझ के उसको कंपाइल करके हमारे सामने लेके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ये सभी स्टॉक्स बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, वमाक्षी को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उनसे समझते हैं आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स कौन कौन सी आ चुकी हैं। 8 बजे तक कुछ और रिपोर्ट आ जाएंगे, फिर वो भी हम एड ऑन कर देंगे आपके लिए। वमाक्षी गुड मॉर्निंग, ज़रा बताइए आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एक्सिस बैंक के साथ। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो सिटी का एक्विजिशन एक्सिस बैंक कर रही है वो ऑन ट्रैक है। इनफैक्ट मार्च 1, 2023 तक ये कंप्लीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड को लेकर, और वैल्यूएशन भी एक्सिस बैंक के लिए काफ़ी आकर्षक है। इसकी और इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य दिया है 1200 प्रति शेयर का, और इन्हें करंट मार्केट प्राइस से करीब 42% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। इसके अलावा जोमेटो भी हमारे रेडार पर है। सिटी का मानना है कि जोमेटो अब फोकस कर रहा है ग्रोथ की तरफ, और उनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ये एक मजबूत मीडियम टर्म वैल्यू इंजन बन सकता है। करीब 50 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आ सकता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स पर, मगर इसके बावजूद जोमेटो पर सिटी ने खरीदारी की राय दी है। अब फोकस करेंगे हम एनएमडीसी पर। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आयरन ओर में रैली आने की उम्मीद की जा रही है और एक मजबूत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे नजर आ रही है, और एनएमडीसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने एनएमडीसी पर खरीदारी की राय दी है, और करंट मार्केट प्राइस से इन्हें करीब 32% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। थर्मैक्स की बात करें तो कोटक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका मानना है कि ग्रीन यूटिलिटीज़ में एक बिजनेस स्केल अप के साइंस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ भी नज़र आ रहा है ग्रीन यूटिलिटीज़ के लिए। जो प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑर्डर्स का बढ़ता शेयर है वो उसी के चलते मार्जिन में भी सुधार आ सकता है। इसी के चलते कोटक ने थर्मैक्स पर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 2470 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे सिप्ला पर। सिटी की तरफ से नोट आ रही है और उन्होंने इनफैक्ट अपने FY23 के EPS अनुमान को करीब 4% से घटाया है, और FY25 के EPS अनुमान को 5% से बढ़ाया है। रेव लिमिट की सेल्स से हायर अपसाइड पोटेंशियल भी इन्हें नजर आता है FY24 में, और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, मगर उनका टारगेट प्राइस उन्होंने रिवाइज कर दिया है 1170 से घटाकर 1140 कर दिया है। ठीक है वमाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी की सारी रिपोर्ट्स हम तक लेके आने के लिए, और अच्छे से आपने बताया कि किस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है समरी करके। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कमोडिटीज मार्केट का हालचाल भी आपके सामने रखने वाले हैं। तो आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गुड मॉर्निंग स्वदेश के कार्यक्रम से, लेकिन दिन भर में आज स्पेशल शोज़ की हमने झड़ी लगा रखी है। आपके पास 11 बजे के आसपास गपशप का शो है, 12:30 बजे आप देखेंगे हमारा खास शो जो कि सीजनल है, गर्मी के गर्म शेयर, और उसके बाद हम आपके लिए एक और ख़ास कार्यक्रम लेके आने वाले हैं। वो सब कुछ हम आपके सामने आज सुपर फ्राइडे के तौर पर रख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में हमने ये चेक कर लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, शेयर्स आपको मिल गए हैं, आपके पास कुछ अहम खबरें, बुकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ये सब आ चुकी हैं। अब कमोडिटीज़ की बारी है। अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो 3 हिस्सों में बताएंगे आज क्या करना चाहिए। पहला गोल्ड सिल्वर में, फिर बेस मेटल में, और तीसरा क्रूड के अंदर। तीनों के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो बात रखेंगे। अनुज बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एक बार जरा पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद, माफ़ कीजिए, सोने और चांदी के बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद हम क्रूड के बारे में पता करते हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी थी, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अब 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है,
एक सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेंड है उसका नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो बिकवाली का ट्रेड रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। गोल्ड में करीबन 55,800 में बिकवाली करें, 56,150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 55,300 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 65,000 के आसपास बिकवाली करें, 65,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 64,000 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्ट है कि गोल्ड का प्राइस एक बार $1,820 टेस्ट हो सकता है और सिल्वर में करीबन 21.20 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, जरा क्रूड पे अपना बताएंगे कि आज क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड के अंदर एक मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है और पिछले हफ्ते भी हमने इस हफ्ते हमने थोड़ी गिरावट आते हुए देखी स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर भी हम सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे। क्रूड में करीबन 6,300 के आसपास बिकवाली करें, 6,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,000 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ब्रेंट हमें लग रहा है कि ऊपर में अगेन एक बार नीचे में $81 से लेकर $80 तक के लेवल दिखा सकता है। यूएस में जो इन्वेंट्री का लाइन है काफी बड़ी हुई आई है, जिससे हमें लग रहा है कि जो सप्लाईज है वो बढ़ सकती है और भावों में नरमी देखी जा सकती है। ओके, ठीक है। अब चलते चलते बस एक बार बेस मेटल में कोई सौदा है तो वो भी बता दीजिए। देखिए, कल कॉपर में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ देखा है, वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकडाउन हुआ है। कल मार्केट काफी एक रेंज के बाद करेक्ट हुआ है, इवन कॉन्ट्रैक्ट लो के आसपास आया है। तो यहाँ पर एक सेलिंग एक्टिविटी रहेगी। कॉपर के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 775 में, स्टॉप लॉस 781 का, टारगेट 765 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल के अंदर भी हमें लग रहा है आज सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कॉपर पे एक सेल को लाया है, क्रूड पे आपको ऑलरेडी एक रिकमेंडेशन है, गोल्ड सिल्वर पे रिकमेंडेशन आ चुकी है। जो ज़्यादा कमोडिटीज़ में ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसके आज की रणनीति आपको अनुज सुबह सुबह ही बताते हुए दिख रहे हैं। वापस लौटते हैं जरा इक्विटी मार्केट्स की तरफ। हमने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत किया, उनके कुछ सौदे हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आज आपका दिन शुभ हो, बेहतर हो पाए, आपके पास पहले अच्छे से ट्रेड मिल जाए आपको। तो ज़रा नोट कीजिएगा, स्क्रीन पर एक एक करके आते जाएंगे, ज़रा स्पीड से चलाइएगा ताकि इसको हम सभी को कवर कर पाएँ। रिकमेंडेशन में अपोलो टायर्स को लेकर रिकमेंडेशंस है कि वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें टारगेट होगा 336 का और 324 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। तो टायर कंपनीज में अपोलो टायर आज का ट्रेड ठीक है, कल भी कम गिरा था। एशियन पेंट पे सेल कॉल है। आपको थोड़ा पता ही है कि कल कंजम्पशन वाले स्टॉक्स टूट रहे थे, इनका रोल ओवर भी ठीक नहीं गया और आज थोड़ा क्रूड भी बढ़ा हुआ है। 26.10 तक का टारगेट है, बेचने की रिकमेंडेशन है। इसके अंदर 27.65 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा आते हैं पीएल रिसर्च की जो कुछ कॉल्स हैं, उन्होंने टाटा मोटर्स बाय करने के लिए बोला है। 429 रुपये तक का उनका टारगेट है, माफ करिए 480 का टारगेट है और 410 का उनका एक स्टॉप लॉस है। आपको मालूम है कि टाटा मोटर्स इस समय थोड़ा अच्छी पोजीशन पे है, कल भी मार्केट के बिल्कुल विपरीत चल रहा था, आधा पौना % ऊपर। खबर भी है इसके अंदर कि कुछ स्टेक बाय कर सकते हैं फंड्स को, जो कि 15% प्रीमियम पे होगा, जो पिछली बार बेचा था माल। इंडियन होटल्स पे रिकमेंडेशन है, 320 रुपये तक का टारगेट और 290 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। इंडियन होटल्स आपको मालूम है कि इसके अंदर बेहतरीन डाटा बन रहा है और इसके अंदर चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी ठीक है और डेरिवेटिव्स का सौदा होने की वजह से यहाँ पे भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिखी है। 320 का टारगेट है। आप एक HDFC लाइफ को भी देख सकते हैं शॉर्ट की, और एक एशियन पेंट्स को वापस से शॉर्ट आया है क्वांटिफाई की तरफ से। वो दोनों के दोनों ट्रेड हम आपके सामने रखते हैं। वो भी कह रहे हैं कि एशियन पेंट्स को आप बेचिए, 26.50 उनका टारगेट है। और इसके अलावा उनका जो दूसरा कॉल है वो HDFC लाइफ है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड को अगर आप छोड़ देना तो ज़्यादातर HDFC ग्रुप की और जो कंपनीज़ हैं उनमें डाटा उतना स्ट्रांग नहीं है। HDFC लाइफ, HDFC AMC दोनों का स्ट्रक्चर इस समय वीक है, इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट इसको चुनते हैं और आपके सामने रख दिया। हालांकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड अलग तरीके से चल रहे हैं विद द सेम ग्रुप होने के बावजूद भी। तो कुल मिला के आज SGX निफ्टी कल और जितना आज उतना ही था। अब मेरे साथ आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अजय भी जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। कल भी 50 पॉइंट की तेज़ी थी मार्केट में SGX निफ्टी में, आज भी करीब 50 पॉइंट की तेज़ी है। कल और आज में सिर्फ इतना फ़र्क दिख रहा है कि कल हमने 4 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा दिया था, आज एक नॉच आगे बढ़ के रिकवरी देखेंगे क्या? गुड मॉर्निंग। अगर डिम्पी देखें, ज़माना ऐसा आ गया कि 50 की पॉइंट की तेज़ी हमें जो है बड़ी अच्छी लगने लगी है। समय बदल गया है, ये बात तो सही है, लेकिन बाज़ार में गिरावट थमी है, ये बात सही है। 4 दिन की गिरावट थी, थमी है। एक अच्छा पुल बैक ड्यू है, ओवर ड्यू है।
कल भी काफी मायूस हुआ, परसों भी बाजार काफी मायूस हुआ सेकेंड हाफ में, वो पुल बैक आया नहीं है। यूएस मार्केट की तेजी भी 4 दिन के बाद आई है। क्या ये जो 50 पॉइंट का गैप अप है आज, वो 60-70 पॉइंट तक जाते जाते फिजल आउट होता है और सेल ऑन रैली आती है, या पहले आधे घंटे में ट्रिगर दे देगा? मैं आपको अनपॉपुलर ओपिनियन बताऊं, कोई ऐसा ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है कि क्योंकि 50 पॉइंट ऊपर खुला है तो मैं अपनी प्रॉफिटेबल शॉर्ट पोजीशन काट लूं, सिवाय इसके कि आज फ्राइडे है और ओवरनाइट कुछ भी आ सकता है ओवर द वीकेंड। ये एक बात बाजार को ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी 4-5 दिनों के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई, लेकिन मैं बहुत बिलीव नहीं कर रहा हूँ यूएस मार्केट की रैली पे, और मुझे लगता नहीं है कि बहुत स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं ये कहेंगे कि बहुत ड्यूरेबल रैली है। जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों होगी? और इसीलिए सेल ऑन रैली का रुझान आज भी मेरे को जारी होता हुआ नजर आता है। लेकिन चार्ट्स पे, ट्रेडिंग कॉल्स पे और डिटेल में हम अपने शो में बात करेंगे आगे। सभी चार्ट्स के बारे में, डाटा के बारे में। और आज आपको शुक्रवार की जब बात छिड़ी है तो एक बार फिर से बता दें, आज सुपर फ्राइडे है। आज हमने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। आज 11 बजे मार्केट की गपशप है, 12:30 बजे गर्मी वाले शेयर्स हैं, और उसके बाद एक और खास कार्यक्रम भी हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो आज कहीं मत जाइएगा, आज मार्केट की तो बात होगी, तो मार्केट के इतर जो और सारी चीज़ें हैं वो भी हम आपके सामने रखने चाह रहे हैं। तो छोटे से ब्रेक के बाद शुरू करेंगे खरा सौदा।